गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। कैसे होते हैं? पौधे हरे होते हैं। पहला करेक्टर ये है कि पौधे इसके हरे होते हैं और हरे होने के कारण इनके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए भोजन ये स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी यानी जो अपने द्वारा पोषण करता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक, पौधे हरे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब आपका है कि अधिकांश ब्रायोफाइट सामान्यतः प्रास्ट्रेट कैसे होते हैं? प्रास्ट्रेट, हिंदी में इसको कहते हैं भूसाई। भूसाई वह सुकायकी होते हैं। कैसे होते हैं? थैलस। इनकी बॉडी जो है थैले के समान होती है, जैसे बैग टाइप का, थैले टाइप का। वह हिंदी में कहते हैं थैलस को सुकायकी। सुकायकी यानी जिनकी काया कैसी हो? सुंदर हो। सुकायकी को कहते हैं थैलॉइड। थैलॉइड्स। एग्जाम्पल में आपका जैसे है, आपका एग्जाम्पल में है रिक्सिया, मार्केंसिया, मार्केंसिया ETC। कुछ पत्तीमय होते हैं, कुछ जो है पत्ती के समान होते हैं। पत्तीमय यानी पत्तियां ही पत्तियां उस पर रहेंगी, पत्तीमय होते हैं। तो एग्जाम्पल में इसका है मॉस। क्या है? मॉस। अब आपका है थर्ड पॉइंट कि सभी ब्रायोफाइट्स में मूलाभास होते हैं। सभी ब्रायोफाइट्स में मूलाभास यानी राइजॉइट, राइजॉइट्स होते हैं। राइजॉइट्स मतलब जैसे थैले में जड़ के समान। कैसे हो जाएंगे? जड़ के समान जो है होते हैं। और जो उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों की तरह, जो हायर प्लांट हैं, जैसे आपका है नीम है, सरसों है ना, मटर है, तमाम ये सब जो प्लांट हैं हायर, उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों की तरह जल एवं खनिज लवणों का ये अवशोषण करते रहते हैं। राइजॉइट्स का काम क्या है? ये क्या करते हैं कि वाटर और मिनरल्स में होता है खनिज लवण का ये अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक। और पौधों को भूमि में क्या करते हैं? जमाए रहते हैं। मतलब इस टाइप फिंगर टाइप के राइजॉइट्स होते हैं और इससे ये क्या करते हैं? वाटर को और मिनरल्स को अवशोषण करते हैं और पौधों को क्या करते हैं? जमाए रखते हैं। क्या करते हैं? जमाए रखते हैं, यानी उसको स्थिरता प्रदान करते हैं।
और मूलाभासों में, यानी ये जो आपका राइजॉइड्स है, इसके मध्य में स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्केल्स, यानी सल्क पाए जाते हैं। अब आपका 4 पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स का मेन जो प्लांट होता है, या जो उसका जो मेन पौधा होता है, वो गेमिटोफाइट होता है। क्या होता है? गेमिटोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? युग्मकोद्भिद, थोड़ा सा कठिन है ये नाम, युग्मकोद्भिद। इंग्लिश इसका आसान है, इसको कहते हैं गेमिटोफाइट। यानी ये क्या करते हैं? गैमीट बनाते हैं, गेमिटोफाइट। इनका जो प्लांट होता है ब्रायोफाइट्स का, वो क्या होता है? गेमिटोफाइट होता है। युग्मक द्वारा लिंगी जनन करते हैं, यानी गैमीट। गैमीट यानी युग्मक द्वारा ये जो है लिंगी जनन करते हैं, लिंगी जनन करते हैं। अब आपका है 5वां कि इन पौधों में वास्तविक संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। जो ब्रायोफाइट्स के पौधे हैं, तो इन पौधों में वास्तविक मतलब एक्चुअल वास्तविक संवहन ऊतक का मतलब जाइलम फ्लोएम, संवहन ऊतक, यानी आप इसको लिख सकते हैं एक्चुअल वैस्कुलर बंडल जो है, ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। अब आपका 6 पॉइंट है कि इनमें लैंगिक जनन कैसा होता है? विषम युग्म की। इन पौधों में, मतलब ब्रायोफाइट्स में, इन पौधों में जो है लैंगिक जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन जो है वो कैसा होता है? विषम युग्मी, यानी जो उसको कहते हैं ऊगैमस, विषम युग्मी होता है। आपका 7 पॉइंट है कि नर जनन को क्या कहते हैं? जैसे एक फ्लावर में मेल पार्ट को पुंकेसर कहते हैं और फीमेल पार्ट को जायांग कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स के जो पौधे होते हैं, तो उनमें मेल पार्ट को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, नर जननांग पुंधानी। नर जननांग क्या है? पुंधानी, यानी एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग को कहते हैं स्त्रीधानी। क्या कहते हैं? स्त्रीधानी। इसको कहते हैं आर्चिगोनियम। मेल पार्ट एंथ्रीडियम, फीमेल पार्ट आर्चिगोनियम कहलाते हैं। आठवां है नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो
पुमड़ू होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विपक्षमी होते हैं। तो इनके चल मतलब मोबाइल, चल मीन्स होता है मोबाइल, जिससे अपना मोबाइल कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। तो इनके चल एंथ्रोजॉइड, इनके चल जो है पूमड़, इंग्लिश पे ध्यान देंगे आसान रहेगा आपको। एंथ्रोजॉइड्स जो जड़ टाइप की रचना होती है वो कैसी होती है, चल और एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड्स। जॉइड्स कैसे होते हैं, द्विपक्षमी, द्विपक्षमी होते हैं। मादा युग्मक अचल होता है, मादा युग्मक का मतलब अंड, एक, है ना। मादा युग्मक क्या होता है, नॉन मोबाइल, मतलब अचल। जो आपका वो पुमड़ू जो है वो द्विपक्षमी होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, लेकिन मादा जो युग्मक होता है वो नॉन मोबाइल होता है, यानी अचल होता है। अब आपका है नेक्स्ट पॉइंट कि निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे मेढक है तो मेढक के फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स के लिए यानी निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल यानी वाटर की आवश्यकता, यानी बिना इसके जो है निषेचन नहीं हो सकता। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक। और इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट्स, एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। ये पूछता है अक्सर, 1 नंबर वाले प्रश्न में कंपटीशन पूछता है कि एम्फीबियन प्लांट्स कैसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ब्रायोफाइट्स। अब लास्ट पॉइंट आपका है कि भ्रूण के परिवर्धन से, भ्रूण के परिवर्धन से स्पोरोफाइट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीजाणुउद्भिद। बीजाणु उद्भिद कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोर मीन्स होता है बीजाणु, स्पोरोफाइट्स का निर्माण होता है। जो पूर्ण या आंशिक रूप से, जो पूर्ण या आंशिक रूप से गेमिटोफाइट पे निर्भर करता है, गेमिटोफाइट्स पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट होता है वो क्या होता है, गेमिटोफाइट्स। और गेमिटोफाइट्स पे ही जो है वो
स्पोरोफाइट्स जो है डिपेंड होता है। अब आप और जो है ब्रायोफाइट्स को इसमें दो आते हैं, एक आता है लीवरवर्ट और जैसे एक आता है मास। दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक लीवरवर्ट और दूसरा मास। तो पहला आपका है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, पहला आपका है लीवरवर्ट। लीवरवर्ट इसका उदाहरण है आपका मार्केंसिया। मार्केंसिया किताब को पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा। और मास में आपका जो है जैसे है फ्यूनेरिया, इसमें जो है आपका मास का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। उसी प्रकार से है हानवर्ट, इसमें आपका है रिक्सिया। क्या आपका रिक्सिया। थैंक यू। अब कल हम आपको दूसरी चीज़ पढ़ाएंगे।